चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं बुर्के पर बवाल की, जो अब बढ़ते बढ़ते राजधानी के चाकसू इलाके तक पहुंच चुका है। यहां भी बुर्के पर हंगामा हुआ। दरअसल कॉलेज में छात्राओं को बुर्का पहनने पर टोका गया। कॉलेज प्रबंधन ने ड्रेस कोड का हवाला दिया। मामले में छात्राओं ने विरोध जताया, कॉलेज प्रबंधन पर एंट्री नहीं देने के आरोप लगाए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह की वाद विवाद की स्थिति है, जिस तरह से एक धड़ा आपको आक्रोशित इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। इसके पीछे जो मसला है वो है बुर्का पहनने को लेकर। चाकसू से ये तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल कॉलेज में कुछ छात्राएं पहुंची जो बुर्का पहने हुई थी। ऐसे में उन्हें जब टोका गया तो छात्राओं ने अपना आक्रोश जताया। हालांकि कॉलेज प्रबंधन ड्रेस कोड का हवाला दे रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी हीरालाल से। हीरालाल, शुरुआत से बताएं अब तक क्या क्या हुआ है। आपको बता दूं कि चाकसू स्थित एक कॉलेज का मामला है, जहां समुदाय विशेष की कुछ छात्राएं बुर्का पहनकर कॉलेज गई थी। जब कॉलेज छात्राएं वहां पहुंची तो कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें टोका और जो ड्रेस कोड है उसी में आने को कहा। इस पर छात्राओं ने नाराजगी जताई और उन्होंने इसकी मामले की सूचना है जो अपने परिजनों को दी, जिस पर है जो समुदाय विशेष के लोग परिजनों के साथ वहां मौके पे पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर है जो चाकसू पुलिस मौके पे पहुंची और समझाइश कर मामला शांत कराया। हालांकि कॉलेज प्रशासन से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि ऑफ कैमरे उन्होंने जरूर ये कहा कि छात्राओं को केवल यूनिफॉर्म में आने की बात कही थी, ऐसा कोई विवादित मामला नहीं था जिसको लेकर इतना बड़ा हंगामा किया गया है। जी स्वप्निल, एक बात बताइए कि ये जो छात्राएं हैं ये रूटीन में बुर्का पहन के आती हैं या जिस तरह देश में जो हिजाब पर विवाद चल रहा है उसके बाद इन्होंने सांकेतिक रूप से ये पहनने का निर्णय लिया आज? जी स्वप्निल, मैं आपको बता दूं कि पुख्ता तौर पे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि यहाँ सभी छात्राएं फॉर्मल ड्रेस में आती हैं। लेकिन जो छात्राएं जो आज कॉलेज में पहुंची थी बुर्का पहनकर, बताया जा रहा है कि वो आज पहली बार बुर्का पहन के आई थी, जिसको लेकर कॉलेज प्रबंधन की ओर से उन्हें टोका गया था। तो कॉलेज प्रबंधन ये कह रहा है कि ये जो उसका ड्रेस कोड है उसमें बुर्का नहीं है? जी बिल्कुल, कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि जहां सभी लड़कियां जो और अन्य छात्राएं हैं जिस फॉर्मल ड्रेस में वहां पहुंचती हैं, जो उनको ड्रेस कोड दिया गया है उसमें इस प्रकार की कहीं कोई अनुमति नहीं है कि वो बुर्का पहन के वहां आए। और जब बुर्का पहन के जब छात्राएं वहां पहुंची, इसी का उन्होंने उनको टोका था। तो सुलह हो गई है अब? जी बिल्कुल, पुलिस जो मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पे पहुंची। जब पुलिस को सूचना मिली तो चाकसू थाना प्रभारी जो है वो मौके पे पहुंचे थे। मैजाप्ते के उन्होंने जो हंगामा कर रहे जो समुदाय विशेष के लोग थे उनको समझाइश की और कॉलेज प्रबंधन के साथ बैठ के उन्होंने वार्ता भी करवाई। उसके बाद मामला बिल्कुल शांत हो चुका है। तो क्या हुआ वार्ता में, मतलब क्या निर्णय हुआ? ठीक है, कल से बुर्का पहन के नहीं आएंगे या फिर क्या निर्णय क्या हुआ है? जी अभी इसके बारे में कॉलेज प्रबंधन की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक रूप से बयान बाहर नहीं आया, लेकिन जो बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में समझाइश करने के बाद सुलह वार्ता जो हुई थी उसमें जो समझौता हो गया है, उसके बाद ही मामला शांत हुआ है। इस तरह की जो घटनाएं होती है ना वो अशांति के फॉर्म में आग की तरह फैलती हैं। शहर में किस तरह की स्थिति है, इलाके में किस तरह की स्थिति है? जी जब मामले की जानकारी पूरे कस्बे में फैली तो एक बार की जो मामले में चर्चाओं का दौर जो चल पड़ा, लेकिन जो पुलिस की समझाइश थी और जो लोग थे वो भी उन्होंने भी इस बात को समझा और इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया गया। अच्छा ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए, प्रशासन से आपकी बातचीत हुई? आपने कहा पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस ने दोनों धड़ों को बातचीत की मेज पर बिठाया और फिर उनमें सुलह करवा दी। अब किसी तरह का समझौता तो हुआ है जो फिलहाल प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन अगर पुलिस के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई हो तो वो क्या कह रहे हैं कि जब वार्ता हुई तो उस दौरान क्या क्या बातें आई? मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर जो मामला गरमाया, पूरे देश में जो एक माहौल बना है, उसको लेकर कहीं ना कहीं चाकसू प्रशासन में इस बात का अंदेशा था कि कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा ना बन जाए। लेकिन जब हमने पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं है जिसपे हम इस तरीके से हम कोई ऑथेंटिक जो व्यू है, बाइट है जो दे सके। और जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी करने से इनकार कर दिया है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर सुन लें, सांसद किरोड़ी लाल मीणा आज भी धरने पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बंगले के बाहर वो धरना दे रहे हैं। पीड़ित मनीष जाट को न्याय दिलाने के लिए धरने की बात सामने आ रही है। देखिए, कल मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठ गए थे और हालांकि उनका मन था शाम को उठ जाने का, लेकिन जब वहां पर लोग बढ़े, खासकर
एक महिला पहुंची न्याय की मांग उठाते हुए, तो उन्होंने अपना धरना एक्सटेंड करने की बात की। अब आज जानकारी मिल रही है कि वो मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बंगले के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां धरने पर बैठ चुके हैं। पीड़ित मनीष जाट को न्याय दिलाने के लिए वो धरना दे रहे हैं। देखिए, कल इस तरह की तस्वीरें दूसरी जगह से थी और आज ये तस्वीरें इस जगह से हैं। वो कुर्सी लगाकर धरने पर बैठ चुके हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं, जब वाइड एंगल शॉट आपकी टीवी स्क्रीन पर आएगा तो आप जिस महिला को देखेंगे, मैं उसी की बात कर रहा था। वो दरअसल न्याय की मांग लगातार कर रही है और उसकी न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात किरोड़ी लाल मीणा ने कल ही कर दी थी और आज वो उस पर एक्शन लेते भी दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी लवली हमारे साथ है। लवली, क्या तस्वीरें इस वक्त की? आज देखिए, बिल्कुल रीट वाले मामले को लेकर के लगातार किरोड़ी मीणा आक्रामक नजर आ रहे हैं। वो शुरू से सड़क पर नजर आए हैं और रीट के मामले को लेकर के उन्होंने कई बार सरकार से बातचीत भी की है। अब कल ईडी के दफ्तर पर धरना देने के बाद में आज राजेंद्र गुढ़ा, जो कि स्थानीय विधायक हैं, मनीष जाट जिसको न्याय दिलाने के लिए वो यहाँ आए हैं, वो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, तो स्थानीय विधायक के नाते उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी, पीड़िता से किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, जिसके चलते आज डॉक्टर किरोड़ी मीणा को यहाँ आना पड़ा और वो कल भी लगातार धरना देते रहे। अभी कुछ देर पहले मुख्य सचिव से भी मिले, उन्हीं से हम बात करते हैं। सर, अभी आपने मुख्य सचिव से भी मुलाकात की है और स्थानीय विधायक है राजेंद्र गुढ़ा, अब आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ चल रहा है सर इस पूरे मसले में? कब न्याय? इनके इलाके की है। इनका पति रीट के पेपर लाते हुए संदिग्ध स्थिति में मारा गया। इनकी जांच में एफआईआर लगा दी पुलिस ने और एफआईआर लगाने के बाद ये गुहार कर लगाती फिर रही है कल से। इसको आर्थिक पैकेज दिया जाए जो हमने मांग की है और मुकदमा जो एफआईआर लगा दी इसको खोला जाए और इसकी नौकरी लगाई जाए। ये परंपरा रही है सरकार की नौकरी लगाने की, आर्थिक पैकेज देने की। वो गए थे, हम चीफ सेक्रेटरी ने बात कर ली, ज्ञापन ले लिया। अब ये वहाँ के विधायक पढ़ते हैं, माननीय मंत्री जी, हम इनकी गुहार लगाने के लिए आए हैं। अच्छा सर, इसमें चीफ सेक्रेटरी ने क्या कोई आश्वासन दिया इस मामले में आपके मुख्यमंत्री स्तर पर? सेक्रेटरी ने ये कहा हम बात कर लेंगे, पता नहीं किससे बात करेंगे वो। अच्छा, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला ना। अच्छा, तो देखिए, न्याय की मांग को लेकर के पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप बताइए, स्थानीय विधायक है, आपसे इन्होंने कभी संपर्क किया था बीच में जो पूरी घटना हुई उसके बाद में? आपसे कोई बातचीत की थी इन्होंने? नहीं सर, अब आज तक हमें बिल्कुल नहीं मुलाकात की कभी, और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे घर पे जांच के लिए गया है। तो मैं 4.5 महीने हो गए मेरे को दर दर की ठोकरें खाते हुए, अब जाके थोड़ा बहुत हमें, आज तक डॉक्टर साहब को हमने सुना ही था, लेकिन अब आज हमें पूरा विश्वास हो गया है। न्याय की मूर्ति एक देवता के हैं जो आज हमारे डॉक्टर किरोड़ी मीणा आपके लिए यहाँ सड़कों पर नजर आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, इससे कुछ हिम्मत मिली आपके परिवार को? आपको बिल्कुल मेरे को 100% हिम्मत मिली है कि मेरे को न्याय दिलाकर ही रहेंगे और मैं इनकी शरण में आई हूँ कि मेरे को न्याय दिलाओ। मेरे साथ कोई नहीं है, न मेरा कोई है। पति है तो पति रीट की बलि चढ़ गया और मेरा भविष्य है रीट की, मैंने एग्जाम भी दी थी, मेरा भविष्य वैसे गर्त में चला गया। और ना सास है ना ससुर है, मेरा एक बेटा है और मैं हूँ। ना मेरे पास रोजगार है, ना मेरे पास कोई कमाई करने का घर पे कोई रोजगार है, साधन है, बिजली, कुआं, जो भी रास्ता, कुछ भी नहीं है मतलब। तो देखिए, उम्मीद की किरण है और डॉक्टर किरोड़ी मीणा इस पूरे मसले को लेकर के लगातार सड़कों किस पर तरह नजर का आ रहे हैं। आश्वासन चाहते हैं? अगर कि मुलाकात हो भी गई तो वो किस तरह के आश्वासन के बाद अपना धरना खत्म करेंगे, इस बारे में वो क्या कह रहे हैं? रही बात सीबीआई जांच की मांग की, तो मैं ये सवाल भी इसमें जोड़ना चाहता हूं लवली की, अगर वो सीबीआई जांच की बात करते हैं तो प्रदेश सरकार कह रही है कि हमने 5 मामलों में सीबीआई जांच की सिफारिश की, लेकिन सीबीआई ने अब तक फैसला नहीं लिया। सीबीआई जांच की मांग आप लगातार कर रहे हैं, प्रदेश सरकार कह रही है कि पिछले 5 मामलों में सीबीआई जांच, इस मामले में किस तरह का आश्वासन आप चाहते हैं सर? आप ये बताओ, सीबीआई जांच अशोक गहलोत जिसको चाहता है उसको तो मार देता है। मदेरणा जी को नहीं मारा अशोक गहलोत ने सीबीआई जांच करा के? बिश्नोई को नहीं मारा? टारगेट बना के यहाँ के मुख्यमंत्री निशाना बनाते हैं लोगों को। ये 26 लाख बच्चों का सवाल है। 26 लाख बच्चों के सवाल पे इसलिए ये अड़ना चाहते हैं कि इन्होंने जारौली को अब तक नहीं पकड़ा। उसने कहा राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुए हैं, तो आप क्या उन राजनेता को पकड़ो तो सही जो जारौली बता रहा है। जारौली को भूमिगत कर दिया, ये मनमानी नहीं चलने वाली है। और ये महिला जो है, इसके पति संदिग्ध स्थिति में मारा गया है। उन वहां के विधायक माननीय राजेंद्र जी गुढ़ा हैं, मंत्री भी हैं, हम इनके दरबार में बैठे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मैं गुढ़ा जी के मकान पर बैठा हूँ, बंगले पर बैठा हूँ, और मैं मुख्यमंत्री जी तो मिलना नहीं चाहते हैं। ये कल से हम कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तो मिलना नहीं चाहते। आश्वासन क्या चाहते हैं आप? किस ये तरह चाहते हैं इनके पति को मरा, पुलिस ने एफआईआर लगा दी, आर्थिक पैकेज चाहते हैं,
और नौकरी चाहते हैं, जो सरकार देती आई है। बिल्कुल, सरकार आमतौर पर देती है इस तरह के प्रकरणों में, और संदिग्ध मौत की जो बात कर रहे हैं इस पर पुलिस ने एफआईआर लगा दी। लेकिन पुलिस की एक कार्रवाई रिएक्शन पर और भी सवाल यहाँ ले, पर- देखिए कल भी वो धरने पर बैठे थे सीएम से मुलाकात की मांग को लेकर, आज भी वो धरने पर बैठे हैं। आज उनका लोकेशन जरूर बदल गया है, लेकिन जो इस तरह की बातें चली थी कि किरोड़ी लाल मीणा को सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए, इस तरह के जो पॉलिटिकल गलियारों से रिएक्शंस आए थे, उस पर वो क्या कहते हैं? पॉलिटिकली ये कहा जा रहा है कांग्रेस के खेमे की ओर से और लोगों की ओर से कि किरोड़ी लाल मीणा को सीरियस नहीं लेना चाहिए सरकार। मतलब न था, मतलब हम कब कह रहे हैं हमको सीरियसली लो, पर ये तो सच्चाई है कि ये जो मनीष जाट है, ये बेचारी, इसके सास नहीं, ससुर नहीं, अकेला बच्चा घर पे छोड़ के आई है, सरकार को बताने के लिए आई है कि मेरा पति का क्या हुआ ये तो बताओ। और उसकी 1,85,000 की मजदूरी भी बोर्ड ने भुगतान नहीं किया, जो भी ठेकेदार ले गया था। तो ये अन्याय थोड़ा चलने देंगे हम सरकार को? मत लो सीरियसली, हम कब कह रहे सीरियसली लो। हाँ बिल्कुल, देखिए डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने साफ किया सीरियसली ले या नहीं ले, लेकिन उनका आंदोलन जिस तरह से चल रहा है आवाज को बुलंद करने के लिए और ये पीड़िता को न्याय दिलाने को लेकर के वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखा है। अब सरकार के नुमाइंदे, सरकार के अफसरों की तरफ से केवल एक आश्वासन बातचीत का मिला था, जिसमें भी बता रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने केवल ये कहा है कि वो बात करेंगी। अब वो किससे बात करेंगी, कब बात करेंगी, इस मामले में सरकार की ओर से कोई पक्ष अभी तक भी सामने नहीं आया है, ना ही जो सरकार में बैठे हुए अफसर है उनकी तरफ से कोई पक्ष सामने आया है। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी मीणा लगातार जो पीड़िता है मनीष जाट, उसको न्याय दिलाने की मांग को लेकर और रीट में जो सीबीआई की जांच की मांग है उसको वो लगातार पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, और उनके साथ में जो उनके जो समर्थक है वो भी यहाँ पर ठीक है, पहुंचे चलिए धरने के शुक्रिया, लिए। शुक्रिया लवली, आप नजर बनाए रखें। और एक बड़ी खबर है, बीकानेर में एक महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। एक महिला जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, वो संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई। जो महिला के परिवार वाले हैं उन्होंने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है, पति समेत ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पति के अवैध संबंधों के चलते महिला को मारा गया, ये आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं। और जैसलमेर से बड़ी खबर, यहां एक युवक टंकी पर चढ़ गया। पट्टा न मिलने से नाराज युवक टंकी पर चढ़ा हुआ है, प्रदर्शन कर रहा है और अपनी मांगों को उठा रहा है। कच्ची बस्ती में मकान का पट्टा दिया जाए, ये मांग है उसकी, और साथ ही उसने चेतावनी दी है कि पट्टा दिलवाइए, पट्टा नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूंगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कच्ची बस्ती में मकान का पट्टा न मिलने से आक्रोशित नाराज युवक टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहा है। उसने अपनी मांगे स्पष्ट तौर पर बता दी हैं और साथ ही धमकी दी है कि टाइम बाउंड मेरी मांग को पूरा किया जाए, अगर टाइम बाउंड मांग पूरी नहीं होती है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। पुलिस तो मौके पर पहुंची हुई है, माफ कीजिएगा, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन आला अधिकारियों का इंतजार है जो मौके पर पहुंचेंगे तो बातचीत का दौर शुरू हो पाएगा। फिलहाल जो टंकी के नीचे लोग हैं वो अपने स्तर पर इस युवक को समझाने बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये युवक बेहद आक्रोशित है, किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो लगातार अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और अपनी मांग उठा रहा है कि कच्ची बस्ती में मकान का पट्टा दिया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी श्रीकांत से। श्रीकांत, कितने वक्त के आसपास ये टंकी पर चढ़ा और तब से अब तक कितना समय हो चुका है? करीब 1 घंटे के से अधिक का समय हो चुका है। युवक जो टंकी पर चढ़ा है और उसकी मांग है कि उसका मकान है जिस पर किसी और ने कब्जा कर लिया है और उसे पट्टा भी नहीं दिया गया समय रहते। इसको लेकर पुलिस में भी जो है वो मामला चला गया है, नगर परिषद को भी मामला अवगत करवाया गया है, कलेक्टर और एसपी से जो है वो बातचीत करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके चलते ही युवक टंकी पर चढ़ा है, जिसमें कुछ युवकों पर इसने आरोप भी लगाए। एक पेपर जो है वो पुलिस को जो है वो नीचे लिखकर फेंका है, जिसमें एक एप्लीकेशन की तरह कुछ शब्द लिखे हैं। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं युवक जो है वो कम पढ़ा लिखा है और इस पेपर से जो है इसमें एसपी, कलेक्टर और डिप्टी को कुछ जो है वो जानकारी बताई गई है। वहीं इसका तो आला अधिकारी पहुंच गए मौके पर? जी, अभी तक जो है वो कोतवाली थाना अधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन युवक की मांग है कि जब जिला पुलिस अधीक्षक यहाँ पहुंचेंगे तभी बात होगी। इसमें कुछ हिंगलाज दान और ऐसे कई नाम जो है इस व्यक्ति ने पेपर में लिखकर जो है वो डाला। इसका कहना है कि इसका एक कमरा बना हुआ था जिस पर जब ये गांव से आया तो उस कमरे पर किसी और का कब्जा था, जिसको लेकर ये सारा मामला चल रहा है। अभी तक युवक जो है वो टंकी पर चढ़ा हुआ है। तो क्या ये फोन वगैरह कुछ लेकर चढ़ा है ताकि उससे बात हो पाए? अब तक जो है उससे बात जो है होने के लिए फोन और ऐसा कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं
ना ही उसके परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ पर जो है वो पता चल पा रहा है कि ये व्यक्ति है कौन। सेनाराम नाम तो क्या इस तरह का सवाल अभी जल्दबाजी होगी कि क्या इसने प्रशासन शहरों के संग गांव प्रशासन गांव के संग अभियान में अपनी गुहार लगाई थी या नहीं, वहां पर क्या हुआ? जी, मैं आपको बता दूं कि इस सारे मामले को लेकर पहले से एक विवाद चल रहा है। इस युवक के जो मकान है उस पर किसी और ने इस दरमियान कब्जा भी कर लिया, जिसको लेकर ये पुलिस के पास भी पहुंचा था और नगर परिषद से भी इसने गुहार लगाई थी। लेकिन जो है न तो इसको पट्टा मिल पाया, ना ही उस पर कोई कार्रवाई हुई। इसका कहना है कि जो लोग हैं वो पावरफुल लोग हैं, कुछ इसमें सिंगर्स के भी नाम जो बताए जा रहे हैं जो कि मारवाड़ी सिंगर थे, इस तरह की बात अब तक सामने आई है। युवक खड़ा है और उसका कहना है कि जब जिला प्रशासन के आला अधिकारी, कलेक्टर और पुलिस के आला अधिकारी एसपी महोदय जब यहाँ पहुंचेंगे तो उन्हीं से ही बात करूंगा, तब तक कोई बात नहीं कर रहा है। और आधे घंटे का समय दिया है कि अगर आधा घंटे में यहाँ पर आकर और उसकी जगह को खाली करवा कर पट्टा ना दिया गया तो वो व्यक्ति आत्महत्या की धमकी तक दे चुका है और अभी तक टंकी पर। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आयोग और बोर्ड के नए पदाधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। ये मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हुई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस दौरान मौजूद रहे। वहीं आयोग और बोर्ड के ये वो नए पदाधिकारी हैं जिन्हें राजनीतिक नियुक्तियां दी गईं। वो आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें क्या उनसे पार्टी की अपेक्षाएं हैं, सरकार की अपेक्षाएं हैं, इससे अवगत कराया। फिलहाल इतना ही। चलते चलते क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे और न्यूज़ 18 की पेशकश क्रिप्टो की समझ में आपका बहुत स्वागत है। क्रिप्टो एक्सचेंज यूजर्स के फंड को सुरक्षित रखने के लिए क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सभी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को बनाए रखते हैं। कटिंग एज प्रोटोकॉल्स का उचित इंप्लीमेंटेशन हैकिंग की कोशिशों और हमलों से यूजर्स के डिजिटल कॉइन्स और प्राइवेट कीज की सुरक्षा करता है। यूजर डेटा और फंड की सुरक्षा के तरीके भी आपको बताते हैं। फंड्स भौगोलिक रूप से वितरित मल्टी सिग्नेचर कोल्ड वॉलेट्स में रखे जाते हैं। किसी एक व्यक्ति के पास एक ही समय में मल्टीपल वॉलेट्स तक पहुंच नहीं होती और ना ही कोई भी व्यक्ति किसी भी वॉलेट से फंड निकाल ही सकता है। विथड्रॉल कंफर्मेशन। सभी क्रिप्टो करेंसी विथड्रॉल को प्रोसेस होने में पहले एक कंफर्मेशन ईमेल के जरिए पहले वेरीफाई किया जाता है। एक्सचेंज सुरक्षा टीम द्वारा बड़े विथड्रॉल की मैनुअल तौर पर जांच की जाती है, जो एक प्रिवेंटिव मेजर होता है। नियमित तौर पर तनाव का टेस्ट। एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर किसी भी हमले के वेक्टर को कम करने के लिए नियमित तौर पर स्ट्रेस टेस्ट जैसे सिनेरियो टेस्ट और पेनिट्रेशन टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। एक्सचेंज एक्सपर्ट टीम लोड का सामना करने और घुसपैठ का पता लगाने के लिए सिस्टम की क्षमताओं का निरंतर परीक्षण करके मुद्दों को हल करती है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मोबाइल नंबर पर मिले ओटीपी के जरिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको अपने खाते में सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त परत जोड़ने में मदद करता है। पूरी तौर से फंड की सुरक्षा। फंड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा एक्सचेंज सभी फंडों का ज्यादातर 5% हॉट वॉलेट पर रखते हैं। बाकी सभी फंड का 95% मल्टी सिग्नेचर कोल्ड वॉलेट में रखा जाता है। क्रिप्टो एक्सचेंज भी तुरंत विथड्रॉल की सुविधा के लिए फुल रिजर्व रखते हैं। अपने प्रिकॉशनरी प्रोसीड्यूर के चलते अपनी कीज या अपनी कीज की लोकेशन को पब्लिक नहीं करना होगा। एहतियाती प्रक्रिया क्या है वो भी आपको बताते हैं। सार्वजनिक वाईफाई के इस्तेमाल करने से बचें। सार्वजनिक वाईफाई आपके ब्राउजर को एक ऐसे पेज पर ले जाते हैं जो आपके एक्सचेंज या वॉलेट जैसा हो सकता है। हैकर्स इसका इस्तेमाल आपकी जानकारी और डेटा को इकट्ठा करने के लिए कर सकते हैं जो नेटवर्क के जरिए ट्रांसमिट होता है। अगर आप अपना अकाउंट पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करके एक्सेस कर रहे हैं तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन का इस्तेमाल जरूर करें।
सुनिश्चित करें कि आपका डिवाइस सुरक्षित है। सिक्योरिटी मेजर को लगातार अपडेट करके अपने डिवाइस की सुरक्षा सुनिश्चित करें। फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शामिल करें। किसी ऐसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल ना करें जिसके बारे में आप सुनिश्चित नहीं हैं। इसके अलावा अपनी होल्डिंग और जानकारी को निजी रखें। और क्रिप्टो की समझ में फिलहाल इतना ही। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। इस न्यूज हेडलाइंस के